अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हाउ आर यू। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 1.1 टेंथ क्लास की मैथ न्यू टेंथ। ठीक है, एक्सरसाइज 1.1 हमारे पास है और क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 2। प्रीवियस वीडियो में हमने किया था क्वेश्चन नंबर 1। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में उन्होंने कहा है कि हमने अयोटा टर्म में लिखना है। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि जो अयोटा जो की वैल्यू होती है वो होती है -1 या स्क्वायर रूट। ठीक है, इसको हम किस तरह लिखेंगे, जब इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं 2 + 4 स्क्वायर रूट। ठीक है, और -1 स्क्वायर रूट। इस तरह जब हम लिखते हैं तो इसका मतलब ये है कि इसको इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसकी जगह हम अयोटा लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2 + 4 स्के अयोटा। ठीक है, ये हमने यहाँ तक आंसर निकालना है क्योंकि हमने अयोटा फॉर्म में लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम इस तरह भी कर सकते हैं, 4 है तो इसका हम स्क्वायर रूट 2 भी कर सकते हैं, इस तरह भी कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन हमने सिंपल अयोटा फॉर्म में लिखना है। अब इसका देखें तो ये हमारे पास बनेगा 3 माइनस स्क्वायर रूट -7। ये सेकंड पार्ट हमारे पास है, इसको लिख सकते हैं -7 स्क्वायर रूट और -1 स्क्वायर रूट। ठीक है, इसकी जगह हमने क्या करना है, वो लगाना है अयोटा लगाना है। ठीक है, 7 स्क्वायर रूट और यहाँ पे क्या आ जाएगा अयोटा। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, पार्ट 3 में हमारे पास है 2/5 प्लस स्क्वायर रूट -16/5। तो इसको भी हम इस तरह ही लिखेंगे जिस तरह बाकी पार्ट में किया है, 2/5 प्लस 16 स्क्वायर रूट और -1 स्क्वायर रूट को सेपरेट कर सकते हैं क्योंकि इस -1 को दोबारा इसी से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर वही आ जाएगा। ठीक है, तो इसका हम आंसर लिख सकते हैं 2/5 प्लस 16 अयोटा 16 स्क्वायर रूट ओवर 5 अयोटा। ठीक है, ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट। अभी ये तो इसके लिए होगी क्वेश्चन नंबर 3। अब ये हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 नहीं, क्वेश्चन नंबर 2 का 4 पार्ट। ठीक है, अब ये देखें, इसको भी हम लिख सकते हैं स्क्वायर रूट 2 माइनस स्क्वायर रूट -3। इसको भी हम उस तरह लिख सकते हैं 2 माइनस स्क्वायर रूट 3 अयोटा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास है, इन्होंने कहा है कि एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, ठीक है, एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये हमारे पास है 2x + 5 + y - 3 अयोटा इज इक्वल टू 1 + 2 अयोटा। एक्स और वाई की वैल्यू कैसी फाइंड होगी, हम रियल को रियल के साथ कंपेयर करेंगे और अयोटा को अयोटा के साथ, यानी इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ कंपेयर करेंगे। जब हम रियल को रियल के साथ कंपेयर करेंगे तो हमारे पास बनता है 2x + 5 इज इक्वल टू 1। ठीक है, 2x + 5 इज इक्वल टू 1 बनता है। अब यहाँ से +5 दूसरी साइड में जाके क्या हो जाएगा, -5 हो जाएगा, 1 - 5 हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बनेगा, -4 हो जाएगा। और यहाँ पे हम लिखेंगे 2x, यहाँ पे 2 क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा। तो क्या बनेगा, x इज इक्वल टू -4/2 और 2 × 2 कितना होता है, 4 होता है। ठीक है, तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, x इज इक्वल टू -2 आ जाएगी, एक वैल्यू ये आ जाएगी। दूसरी हमारी कौन सी आएगी, ये तो x की वैल्यू, दूसरी y की वैल्यू आएगी यहाँ से y-3 इज इक्वल टू अयोटा अयोटा के साथ कंपेयर कर रही हूँ, अयोटा अयोटा के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमारे पास आएगा 2। ठीक है, ये -3 है, दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 2 + 3। ठीक है, y इज इक्वल टू 5। ठीक है, x की वैल्यू हमारे पास -2 है और y की वैल्यू हमारे पास क्या है, 5 है। अब हम करेंगे सेकेंड पार्ट। अब देखिए, पार्ट 2 में हमारे पास है 3x + 2, यहाँ पे -y 4 - y अयोटा इज इक्वल टू 5 + 3। ठीक है, 3 अयोटा। अब हम इसको रियल रियल के साथ कंपेयर करेंगे और इमेजिनरी इमेजिनरी के साथ कंपेयर करेंगे, तो हमारे पास x और y की वैल्यू आएगी। यहाँ पे हमारे पास है 3x + 2 इज इक्वल टू 5, ये रियल वैल्यू। ठीक है, अब यहाँ पे 2 क्या हो रहा है, प्लस से दूसरी साइड पे क्या हो जाएगा, -3x इज इक्वल टू 5 - 2, 5 - 2 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, 3x, और यहाँ पे 3 क्या हो रहा है, डिवाइड मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो x इज इक्वल टू 3/3, तो ये क्या हो जाएगा, 1। तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, 1 आएगी। ठीक है, और इस तरह यहाँ से जब हम y की वैल्यू निकालेंगे तो हमारे पास क्या आएगी, ये इसके साथ माइनस है तो हम यहाँ पे माइनस भी साथ लगाएंगे। ठीक है, 4 - y इज इक्वल टू 3। ठीक है, अब इस माइनस को अंदर लेके जाएंगे तो हमारे पास आएगा -4
और ये माइनस माइनस, जब दो माइनस मल्टीप्लाई हो तो वो हमारे पास क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। y इज इक्वल टू 3। अब यहाँ पे -4 दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो हमारे पास आएगा y इज इक्वल टू 3 + 4। ठीक है, तो ये y की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, 7। ठीक है, x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू क्या आएगी, 7 आएगी। ठीक है, ये हो गया पार्ट 2। अब हम करेंगे पार्ट 3। अब देखो बच्चों, पार्ट 3 में हमारे पास है 2 + अयोटा इंटू एक्स। ठीक है, प्लस 1 - 2 अयोटा इंटू वाई इज इक्वल टू 3 + 4 अयोटा। तो इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो इसमें तो रियल में, इसमें भी इमेजिनरी पार्ट, इसमें भी। तो सबसे पहले हम इसका रियल पार्ट बनाएंगे। तो वो कैसे बनेगा, एक्स को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 2x + अयोटा एक्स। ठीक है, अब इस y को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 1y - 2y अयोटा इज इक्वल टू 3 + 4 अयोटा। ठीक है, तो अब अयोटा अयोटा वाले एक साथ होएगी और रियल रियल वाले। ठीक है, यहाँ पे हम लिख सकते हैं 2x + y। ठीक है, अब देखें, ये अयोटा एक्स है और ये -y अयोटा, तो इसमें हम अयोटा कॉमन ले सकते हैं ना। तो यहाँ से हमारे पास क्या आएगा, x, और ये हमारे पास क्या आ जाएगा, -2y इज इक्वल टू 3 + 4x। ठीक है, ये अयोटा x है और ये क्या है, -2y अयोटा, तो इसमें हम अयोटा कॉमन लिया है तो हमारे पास आएगा, अयोटा कॉमन लेंगे तो ये हमारे पास आएगा x - 2y। ठीक है, तो यहाँ पे अब हम इसको रियल और इमेजिनरी के साथ कंपेयर कर सकते हैं। तो जब हम कंपेयर करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 2x + y। जब हम रियल को रियल के साथ कंपेयर करेंगे तो ये हमारे पास 3 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे y क्या हो रहा है, 2x + y इज इक्वल टू 3। एक तो ये इसमें हम इक्वेशन फॉर्म में बना दिया है। ठीक है, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम देंगे। ठीक है, दूसरी हमारी इक्वेशन कौन सी बनेगी, 2x - 2y इज इक्वल टू, यहाँ पे हमारे पास है अयोटा। ठीक है, यहाँ पर भी हमारे पास है अयोटा, 4x नहीं लिखना, अयोटा लिखना है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या बनेगा, 4। अब देखें, यहाँ पे 2x है प्लस y है और यहाँ पे क्या है, इस हम इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 2 का नाम देंगे तो ये बनेगा x - 2y। ठीक है, फिर हम करेंगे इसको, यहाँ पे x है, यहाँ पे x है, यहाँ पे क्या है, 2 है, और यहाँ पे y है, और यहाँ पे हमारे पास क्या है, -2y। तो इस वैल्यू को कुछ हम मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 2। ठीक है, इक्वेशन कौन सी इक्वेशन है हमारे पास, 1 को मल्टीप्लाई 2 से करेंगे। इसको जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 4x + 2y। ठीक है, इज इक्वल टू 6। अब हम ये इक्वेशन कौन सी बन गई, इक्वेशन नंबर 3। इस इक्वेशन को हम इस इक्वेशन में क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं x - 2y, इज इक्वल टू 4। हम क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे हम जब जब इसको ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, ये प्लस माइनस कैंसल। ठीक है, तो ये हमारे पास आएगा 5x इज इक्वल टू 6 + 4 कितना हो जाएगा, 10। यहाँ से 5 मल्टीप्लाई, दूसरी साइड पे क्या हो जाएगा, डिवाइड 10/5। और ये क्या बनेगा, 2x इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। ठीक है, अब x इज इक्वल 2 है, किसी भी इक्वेशन में हम पुट करके y की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, अब इसमें हम पुट करें अगर x की वैल्यू, क्वेश्चन पार्ट किसमें, इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे हम, पुट x इज इक्वल टू 2। इक्वेशन किसमें पुट करेंगे हम, किसी में भी पुट कर सकते हैं, तो हम 1 में पुट कर सकते हैं, किसी में भी। इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास है 2x + y इज इक्वल टू 3 है। जब इसमें 2 पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, y + इज इक्वल टू 3, ये 4 हो जाएगा। 4 + y इज इक्वल टू 3। 4 दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो y इज इक्वल टू 3 - 4 इज इक्वल टू -1। ठीक है, y की वैल्यू कौन सी है, -1, x की वैल्यू 2। अब हम करेंगे पार्ट 4। ठीक है, अब देखो बच्चों, पार्ट 4 हमारे पास जो है वो पार्ट 3 की तरह है। जैसे कि 1 - अयोटा, उसमें था 2 + अयोटा इंटू एक्स, उसमें भी x था। ठीक है, जैसे आप लोगों ने अभी करके आए पार्ट 3 में। ठीक है, और इसमें भी हमारे पास है 2 + अयोटा, उसमें है 1 - 2 अयोटा इंटू वाई, उसमें भी y था। ठीक है, इसमें 4 - अयोटा, उसमें 3 + 4 अयोटा है। ठीक है, तो इसलिए हम ये क्वेश्चन नहीं कर रहे, ये आप लोगों का टेस्ट है, ये आप लोगों ने खुद करके दिखाना है। ठीक है, ये आप लोगों ने खुद करना है। तो अब हम करेंगे पार्ट 5।
ठीक है, आप लोगों से भी टेस्ट होना चाहिए ना, ताकि आप लोग को समझ आ रही है या नहीं आ रही, इसलिए आप लोगों ने पार्ट 4 खुद करना है। तो ये पार्ट 5 हमारे पास है 3x-1, ठीक है, प्लस 2y-3 अयोटा इज इक्वल टू 8 प्लस 7 अयोटा। तो क्या करेंगे, रियल को रियल के साथ और इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ कंपेयर करेंगे, तो हमारे पास क्या आएगा, 3x-1 इज इक्वल टू 8 करेंगे, -1 दूसरी साइड पे क्या आ जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है। 8 + 1 क्या हो जाएगा, 9, ठीक है। ये क्या हो रहा है, 3x 3 क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, दूसरी साइड पे क्या हो जाएगा, डिवाइड, 9/3, 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाता है, 9 s इज इक्वल टू 3 आ जाएगा। इसी तरह जब हम y की वैल्यू कैसे निकालेंगे, 2y-3 इज इक्वल टू 7, यहाँ पे 3 क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है, दूसरी साइड पे क्या हो जाएगा, प्लस हो गया, 7 माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, ये क्या हो जाएगा, 10, 2y, यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई, दूसरी साइड पे क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो 10/2, 2 मल्टीप्लाई बाई 5 करते हैं तो क्या हो जाता है, 10 बन जाता है, y इज इक्वल टू 5, ठीक है। तो ये वीडियो कंप्लीट होगी। इस एक्सरसाइज में हमने क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट किया और एक्सरसाइज भी कंप्लीट होगी, ठीक है। अगर आपको किसी भी एक्सरसाइज का क्वेश्चन चाहिए हो 10th क्लास का, न्यू 10th का, तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।